हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता परमार एक बार फिर आप सभी के साथ रूबरू हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि घर पर रहकर ही प्रीलिम्स की परीक्षाओं की तैयारी कैसे की जाए, जिससे कि हमारा चयन एक आईएएस अधिकारी के रूप में होने के लिए तैयारी शुरू हो। हाँ दोस्तों, ये बहुत सही है कि यूपीएससी में हर साल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स निकलते हैं। यूपीएससी द्वारा हर साल विभिन्न प्रतिष्ठित सरकारी पदों के लिए अधिकारियों की भर्ती की जाती है और इसी के लिए सिविल सेवा परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। यह परीक्षाएं वास्तव में देश की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक है। लेकिन इस परीक्षा को सफल करने के लिए 3 चरण हैं: प्रीलिम्स, मेंस और आपका इंटरव्यू। तो आईएएस अगर आपको बनना है तो आपको इन 3 चरणों से गुजरना होगा। पहला चरण यानी कि प्रीलिम्स। अगर हम प्रीलिम्स की परीक्षा देते हैं तो हमारे 2 पेपर होते हैं और ये दोनों पेपर ही ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इसके अंदर अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं और उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। हालांकि हमें लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन नहीं, आसान कुछ भी नहीं होता। ये भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आसान तभी हो सकता है जब हमारी तैयारी बहुत शानदार हो। और हमें इसे सफल करने के लिए एक योजनाबद्ध और सुनियोजित दृष्टिकोण से अपने आप को तैयार करना पड़ता है, ताकि हम पूरी तरह समर्पित हो सके अपनी तैयारी को लेकर। अगर हम घर पे ही तैयारी करना चाहते हैं तो अक्सर एक सवाल हमें बहुत परेशान कर देता है, और वो सवाल ये है कि बिना कोचिंग के आईएएस की परीक्षाओं की तैयारी कैसे की जा सके। तो सबसे पहले तो हमें प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी है। तो हमें उससे संबंधित चीज़ों को, पाठ्यक्रम को और काफ़ी सारी सामग्री जो कि हमारे प्रीलिम्स की परीक्षा में काम आएगी, उसको जुटानी होगी। तो मैं आपको इन सुझावों को इकट्ठा करने में बस आपकी इतनी मदद कर सकती हूँ कि आपको ये बता सकूँ कि आपके लिए क्या पुस्तकें और क्या पाठ्यक्रम आवश्यक है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं और दोनों के अलग अलग 200-200 अंक होते हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है और दूसरे को हम सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CSET बोलते हैं, और ये दोनों ही क्वालिफाइंग पेपर के रूप में लिए जाते हैं। दोनों प्रश्न पत्र 200-200 अंकों के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। पहले प्रश्न पत्र में जो कि सामान्य अध्ययन का होता है, उनमें 2-2 अंकों के 100 प्रश्न होते हैं, जबकि दूसरा प्रश्न पत्र जिसे हम CSET बोलते हैं, उसमें 2.5 अंकों के 80 प्रश्न होते हैं। दोनों प्रश्न पत्रों में नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसके तहत 3 उत्तर यदि आप गलत करते हैं तो आपको 1 सही उत्तर के बराबर अंक गंवाना पड़ता है। इसलिए आपको बहुत सोच समझकर अपने परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये नंबर बहुत ज़रूरी हैं। ज़रा भी नेगेटिव मार्किंग आपके स्कोर को नीचे ला सकती है। CSET की परीक्षा में आपके अंक यानी कि दूसरे पेपर में आपके अंक नहीं काटे जाते हैं। चूँकि अब CSET पेपर को सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर के रूप में कर दिया गया है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को CSET परीक्षा में कम से कम 33% यानी कि लगभग 27 प्रश्न या 66 अंक लाने बहुत ज़रूरी हैं। इससे कम अंक अगर आप प्राप्त करते हैं तो आपको अनुत्तीर्ण माना जाता है और आपको आगे के चरण में पहुंचने के लिए सफलता हासिल नहीं होती। अब कट ऑफ का निर्धारण सिर्फ पहले प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के आधार पर किया जाता है। तो आइए अब हम सिलेबस के बारे में जानते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 का संबंध सामान्य अध्ययन से होता है, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसका पाठ्यक्रम है, आप नोट कीजिए। पहला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, मतलब करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। सेकंड, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। थर्ड, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, मीन्स इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। फोर्थ, भारतीय राजतंत्र और शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी
बहुत से मुद्दे मीन्स इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। प्लीज़ दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंतर्गत आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एट्सेट्रा। 5वां, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, समसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की सबसे पहले की गई पहलादी मीन्स इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। 6वां पॉइंट, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी मीन्स जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। 7वां, सामान्य विज्ञान, दैट मीन्स जनरल साइंस। अब आते हैं हम प्रश्न पत्र 2 पर, जिसे कि हम CSAT भी बोलते हैं, और इसका पाठ्यक्रम नोट कीजिए। बोधगम्यता, दैट मीन्स कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंतर्गत संचार कौशल सहित अंतर आते हैं। वैयक्तिक कौशल यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, दैट मीन्स लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना, दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सामान्य मानसिक योग्यता, दैट मीन्स जनरल मेंटल एबिलिटी। आधारभूत संख्यायन यानी कि संख्याओं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि। इसमें 10वीं कक्षा के स्तर के आधार पर आपको सवाल मिलते हैं। आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि सब कुछ 10वीं कक्षा के स्तर का होता है, जिसे कि हम ये कह सकते हैं बेसिक न्यूमेरेसी। तो आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए या कहीं पर लिख लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 संभावित विकल्प होते हैं, और उन चारों संभावित विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प का चयन करना पड़ता है, और वो भी बहुत सोच समझकर सही, वरना आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। तो प्रिय दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने प्रीलिम्स की परीक्षाओं की तैयारी लगभग 1 वर्ष पहले से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रारंभ में आपको उन विषयों को फिर से शुरू से पढ़ना पड़ेगा जो आप काफ़ी समय पहले छोड़ आए हैं, यानी कि 10वीं तक की आपकी किताबें, और ख़ासकर 10वीं कक्षा की किताबों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी के आधार पर आपकी स्टैटिस्टिकल और डाटा एनालिसिस या जितने भी आपकी सांख्यिकी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आएंगी, और उसके बाद आपको कम से कम 3 महीने पहले जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि एक योजना अच्छी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि अगर आप योजना के चलते हुए अपने आप को तैयार रखते हैं तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होते। आप हमेशा बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं और आपको पता होता है कि मुझे किस समय में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस आधार पर पढ़ना है। और सामग्री अगर आपके पास होती है तो आप मेरे ख्याल से समय निर्धारण कर सकते हैं। सब कुछ आप ही के हाथ में है, और यकीन मानिए दर्द के बिना कभी भी लाभ नहीं होता। किसी भी चीज़ को पाने के लिए जब हम अथक मेहनत करते हैं तो बाद में बहुत संतुष्टि मिलती है, और वो जो सुख होता है वो अलग ही बात होती है। इसके बाद आते हैं CSAT पे। CSAT की तैयारी के लिए भी जो सिलेबस होता है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपकी योग्यता और तार्किक तर्क कौशल की जांच वही पेपर करता है। गणित में या विज्ञान में इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के साथ आप चाहे कहीं से भी हों, लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत आसान है, क्योंकि आसान हमें सब कुछ लगता है, लेकिन वाकई वो आसान तब होती है जब हम बहुत तैयारी से जाते हैं, जब हमारी टिप्स पे सारी बातें होती हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो भी तैयारी करें दिल से करें, आत्मा से करें, और अपने आप को पूरी तरह झोंक दें तैयार करने के लिए, क्योंकि सही तरीके से तैयारी करनी बेहद महत्वपूर्ण है। और इन सभी अवधारणाओं को समझने के लिए हमें अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास भी करने पड़ते हैं, मॉक टेस्ट भी देने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब हम सफल होते हैं तो हम ये सब भूलकर उस तरफ जाते हैं जो हमारा लक्ष्य था। वो कहते हैं ना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के,
कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। तो आप कभी भी मत थकिए ये सोचकर कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि आज की मेहनत आपको कल के फूल दिखवाएगी, आपकी ज़िंदगी में बहार होगी और आप वो पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। केवल तथ्य और आंकड़े ही नहीं, आपको हर चीज़ की तरफ अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे वो आपकी शौक और रुचियाँ ही क्यों ना हो। लेकिन प्रीलिम्स के लिए वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है। प्रीलिम्स के लिए ज़्यादातर जो तथ्य और आंकड़े ज़रूरी हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन उसके साथ एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगज़ीन रीडिंग, अपने करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी। इन सबको भी अगर आप बहुत अच्छे से रोज़ पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे, तो यकीन मानिए मंजिल आपसे दूर नहीं है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात तो मैं आपको बताना भूल गई, आपको अपने विचार की गति पर भी परीक्षण करना होगा, क्योंकि आपको सिर्फ 120 मिनट का समय मिलता है और आपको 200 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, प्रति मिनट में 1 मिनट से भी कम। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे ताकि आपको उससे ज़्यादा समय ना लगे और आपसे कुछ भी छूटे ना। मॉक टेस्ट देते रहिए, तैयारियां करते रहिए, समाचार पत्र पढ़ते रहिए, सामग्री इकट्ठा कीजिए। देखिए आप घर पर भी बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और अगर कुछ नहीं होता तो मैं भी हूँ और गूगल भी है, आप ज़रूर मदद कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको थोड़ा तो समझ आया होगा कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो बस आप अपनी IAS परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दीजिए और पहली ही कोशिश में प्रीलिम्स और मेंस के माध्यम से अपने आप को साबित कीजिए। और अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप पहली बार में सीखिए कि किस तरीके से होती है और फिर उसके बाद जीत निश्चित है दोस्तों। यकीन मानिए आप कर सकते हैं, तभी तो आप दे रहे हैं। तो अगर आपने ठान लिया है तो खुद को सही साबित कीजिए, अपनी ही नज़रों में बताइए कि नहीं मैं जानता हूँ, मैं ये हूँ, और आप बनेंगे। आप अंसार शेख को देखिए, आप अनुपमा जी को देखिए, आप किसी को भी IAS ऑफिसर को उठा के देखिए, सबसे आपको यही पता चलेगा कि अगर हम ठान लेंगे तो नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। और अगला नाम आपका भी है कि आप किस तरीके से तैयारी करके वहाँ तक पहुँचते हैं। तो मैं बस अब आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं और जीत की ओर अग्रसर होने के लिए ऑल द बेस्ट। तो मैं लौटती हूँ फिर से ऐसे ही कुछ और टिप्स और योजनाएं लेकर अपने इस प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, और आप बस इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और तब तक आप तैयारी कीजिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।